और छप्पर फाड़ के वोट पड़ेगा अखिलेश यादव जी को। पहले से खिला रहा है, क्या नाम है, गेहूं चावल, अब बाजरा खिला रहा है। बाजरा खाने का टाइम हो गए तो बाजरा खाओ, नहीं बाजरा खाओ, मोटा अनाज खाओगे तो शरीर बढ़िया रहेगा। पहले भी मिलता था, आपको नया मिल रहा है अनाज। काका ये बताओ, अनाज को छोड़ दो। अब मैं एक बात बता दूं, अखिलेश की आ तो रही नहीं, ये तो गारंटी है। क्या बात कर रहे हो काका? अरे भाई आई नहीं रही। तो उस बीच में यहाँ पर खड़े प्रत्याशियों की बात की जाए तो जहाँ इस पूरे मुकाबले को अखिलेश वर्सेस आजम खान देखा जा रहा है, लेकिन बसपा पार्टी अपनी कितनी मजबूती दिख रही है, इसको जानने के लिए हमारे साथ में बसपा प्रत्याशी जिशान जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस बार का जो चुनावी माहौल है वो कैसे दिख रहे हैं। जिशान जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनावी माहौल को, क्योंकि लगातार आपकी तरफ से भी बात कही जा रही है कि ईवीएम को लेकर के तमाम बातें आपने कही। जी, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, कई बूथों के मेरे पास नंबर आ चुके हैं, ईवीएम में घपला हो रहा है, ईवीएम में बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। और दूसरा मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि ये जो काशीपुर के थानागंज के इंस्पेक्टर हैं, ये वोट ही नहीं डालने दे रहा है, क्योंकि एक फ़ोन, दो फ़ोन, कितने फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ वोट ही नहीं डल रहा है। भाई बात करो। मैंने अभी डीएम साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जिला अध्यक्ष ने फ़ोन किया, एसपी साहब को, उन्होंने भी नहीं उठाया। ऑब्जर्वर साहब से मेरी बात हुई है तो बोले मैं डीएम साहब से बात करता हूँ। और बूथों पे यही सब हो रहा है। इसी तरीके से वोट लोगों को बीएलओ ने वोट पहुँचाए नहीं है, बल्कि मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा खुद का वोट नहीं पहुँचा था। अच्छा, आपका भी वोटर आईडी में नाम नहीं आया है? नहीं, वोटर आईडी में तो मेरा नाम है, लेकिन मेरे घर पे बीएलओ ने वोट ही नहीं पहुँचाए। बीएलओ ने वोट ही नहीं पहुंचाए? नहीं, ना मेरा वोट पहुँचाया, ना मेरे परिवार का वोट पहुँचाया। मैंने जाने के बाद सुबह फिर अपने वोट खुद निकलवाए और फिर जाने के बाद मैंने वोट डाला है। और मैं चाहूँगा जनता से कि वो भी सब जाएँ बस्तरों पर और जाकर अपने वोट लें और वोट डालें। ये उनका अधिकार है, उनको कोई नहीं रोक सकता। कहीं कोई दिक्कत आए उनको तो उनका भाई उनके साथ खड़ा है, मुझे फ़ोन करिए, मैं उन तक पहुँचूँगा। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग जाकर अपना वोट डालिए। देखिए जिशान जी, अगर बात करी जाए तो रामपुर एक वो धरती कही जाती है जहां पर नवाबों के साथ के बाद आजम का गढ़ कहा जाने लगा, लेकिन इस बार के जो चुनाव हैं जिसमें आजम का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो बसपा के लिए कितनी आसानी है इस पर अपनी धाक जमाने की? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आजम का नहीं, आजम साहब का। जी। बड़े हैं हमारे। और ये जो है, ये समाज ज़िला, ये आजमवादी है, ये समाजवादी नहीं है। तो जिस टाइम मेरा रोड शो हो रहा था तो कुछ लोग आए, उन्होंने आने के बाद नारे मारे उनके, और जो उनके लोग थे, क्योंकि उनसे मोहब्बत करते हैं लोग, तो उन्होंने नारे मारे। और आजम खां का ऐसा नहीं है, आजम खां का आज भी ज़िले के अंदर अपना दबदबा है, लोग उनको चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। उनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो बात दुनिया जानती है। लेकिन जब हम बीजेपी प्रत्याशी को देखते हैं, जो पिछली बार भी उन्होंने जीत हासिल करी थी, और उसी के साथ अगर बात की जाए तो सपा ने भी अपना बाहर से कैंडिडेट खड़ा किया है, तो उस बीच आपके लिए कितनी चुनौती है? देखिए, मेरे लिए सपा से तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। सपा का तो कोई यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि वो अखिलेश यादव जी ने आरएसएस कैंडिडेट भेजा है, पैराशूट। और रामपुर वालों का, उनका भाई, उनका बेटा है यहाँ पे, तो वो पहले उसको देख रहे हैं। और बस सिर्फ ये जो हो रहा है, मैं ये चाहूँगा कि पुलिस जो है वोटरों को ना रोके, वोटरों को वोट डलने दे और बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान होना चाहिए। लेकिन जिशान जी, जब हम रामपुर की बात करते हैं तो किन वो बड़े मुद्दों की हम चर्चा कर सकते हैं या उनको परख सकते हैं जिसके लिए आप भी चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और उनका बदलाव करें? देखिए, मैं तो सीधी एक ही बात कहना चाहूँगा कि रामपुर ज़िला जो है हमारा बेरोज़गार है। यहाँ पे रोज़गार बिल्कुल नहीं है और युवा बिल्कुल बेरोज़गार हैं यहाँ पे। मैं उनके लिए सबसे पहले रोज़गार का इंतज़ाम करूँगा, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल का इंतज़ाम करूँगा। जो बिजली का मुद्दा है यहाँ पे, जो लोगों को ऊपर इतने बड़े बड़े तरीके पेनल्टियाँ डाल रखी हैं, वो सब ख़त्म कराना है। और बहुत सारे अनेक मुद्दे, अभी फिलहाल इलेक्शन का वक्त है। आज मैं यही चाहूँगा, लोग निकल के पोलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, बस आज मैं आखिरी सवाल लूंगी, क्योंकि चूंकि चुनाव का पर्व है, एक तरफ मोदी की गारंटी की बात है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र बचाने की है, तो बसपा किन मुद्दों के साथ उतरी है? देखिए, ये जो है झूठी गारंटी लोग समझ चुके हैं, 10 साल हो गए, कब तक नहीं समझेंगे? 10 साल में तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है इंसान की। झूठी गारंटी सब समझ चुके हैं और अब हमें लोकतंत्र बचाना है, जिस संविधान को बचाना है, जिसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, वो जनता ख़त्म नहीं होने देगी। ठीक है, तो साफ तौर पर जिशान जी को सुन सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, और लगातार जिसकी बात हो रही है कि बदलाव होना चाहिए रामपुर की धरती पर, तो वो बदलाव के किन मुद्दों को लेकर के चर्चा है वो साफ तौर पर दिख सकती है। और यहाँ के पटवाई क्षेत्र में है, या ये जो एरिया है ये मुस्लिम बाहुल्य कहा जाता है, तो यहाँ पर जिन्होंने मतदान कर लिया है उनसे भी बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के उन्होंने मतदान किया है और क्या कुछ बदलाव वो रामपुर में चाह रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? रऊफ अहमद। रऊफ जी, मतदान कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। किन मुद्दों पे किया? क्या मुद्दे थे रामपुर के? काफ़ी सारे मुद्दे हैं रामपुर के। जैसे बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है। किन बदलाव को देख रहे हैं? विकास के नाम पर अगर बात की जाए तो क्या देख पा रहे हैं? विकास कहाँ हुआ है? कौन सा विकास हुआ है?
रामपुर में विकास नहीं, कहाँ कौन सा विकास हुआ मुझे बताइए आप। चर्चा तो इतनी होती कि रामपुर तो पूरा एकदम शहर में तब्दील है। कोई हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। लड़ाई झगड़े ही ज़्यादा हो रहे हैं लोग। लड़ाई झगड़े, हाँ लोग डरे पड़े हैं ना इस तरीके से कि आने वाले टाइम में इलेक्शन किसका हो और क्या हो क्या नहीं। कोई लोग के दिल में डर सा बैठा हुआ है कि क्या होने वाला है आगे को। इलेक्शन हारेगा तो क्या होगा, कत्लेआम होंगे, क्या होना है, इस चीज़ से आदमी ज़्यादा डर घबरा रहा है आदमी को। लेकिन रामपुर में ऐसा माहौल क्यों है? जनता को बस जनता को क्या चाहिए, जनता को चाहिए कि सुकून शांति चाहिए, कि लड़ाई झगड़ा ना हो, दंगा फसाद ना हो। इन चीज़ों से दूर रहने के चक्कर में ये आदमी जो है बोलता है हाँ। कि हाँ कि कुछ अच्छा हो, कोई प्रधान अच्छा बने जो राजनीति सही तरीके से चलाए और लड़ाई दंगा फसाद की बातें ना करे। कुछ इस तरीके से होना चाहिए प्रधान। लेकिन अभी बात करी जाए तो क्या कुछ बदलाव देखा है बीते सालों में? कौन से प्रत्याशी का काम बेहतर लगा? जो यहाँ पर प्रत्याशी थे उनका काम देखो कैसा था? अब जो तक तो सांसद थे आगे। अब तक तो जो है अखिलेश यादव जी अपने हाँ। उन्होंने ही ज़्यादा अच्छी संभाली है पोजीशन, उनकी अच्छी रही है और वही उनके जीतने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं और लोग उन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दिल पे छाए हुए हैं वो पहले से ही। अब तो ये आ गए, पहले वही थे, वही अखिलेश यादव जी बहुत टाइम तक उन्होंने प्रधानी की है। हाँ। लेकिन कहा जाता है ये आजम जी का गढ़ कहा जाता है ये। जी। लेकिन इस बार तो उनकी भी चुनाव में नहीं सुनी कि ऐसी भी कुछ बातें चली थी। हाँ बातें चली थी। जनता देखो किसके साथ? आजम खां तो देखो अखिलेश यादव और आजम खां ये दोनों तो एक ही हैं और इन्हीं की जरिए से ही प्रधानी ज़्यादातर वोट भी इन्हीं के जरिए से मिलते हैं। जो मुसलमानी जितना भी वोट होता है ना वो आजम खां के जरिए से ही ज़्यादातर पहुंचता है वोट। अच्छा, तो कि आजम यहाँ खां पर ये को रणनीति- जनता आजम खां को ज़्यादा सपोर्ट करती है, हाँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक है, तो आइए और लोगों से बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है काका? फोन ले लो, फोन जरा मुझसे। क्या नाम है काका? ठीक है मतलब बोलेंगे नहीं? मतदान कर दिया आपने? मतदान होगी। किन मुद्दों को लेकर के मतदान किया? क्या विकास मुद्दे के थे? लिए, विकास विकास के के लिए। मुद्दे थे। जो पहले यहाँ पर सांसद थे उनका काम कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। अच्छा, ये इस बार की जो राजनीति है ये कहा जा रहा है कि अखिलेश वर्सेस आजम हो गई है, क्या जनता ऐसे देख रही है? नहीं हाँ। आजम को देख लीजिए। आजम जी के मतलब आजम जी को आप लोग ज्यादा मानते हैं? जी उनका काम कार्यकाल कैसा रहा था? उनका विकास अच्छा विकास के नाम पर कैसा था कार्यकाल? एक नंबर रहा। और अभी बीते जो सांसद हैं उनके उसमें कितना परिवर्तन देखा आपने? ज़्यादा नहीं देखा उसमें। ज़्यादा नहीं देखा। कैसे देख रहे हैं परिवर्तन? ज़्यादा नहीं देखा मैडम। ज़्यादा नहीं देखा। नहीं क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर रामपुर में? बहुत ही कमियां हैं मैडम जी। हमारे अखिलेश थे तो बहुत बढ़िया मामला था, एक नंबर मामला था जिसका कोई जवाब नहीं। हर चीज़ की सुविधा थी हमारे पास। इस टाइम किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। ए से लेकर जेड तक, जैसे ए से लेकर जेड तक कोई सुविधा नहीं है। हाँ। न मिली है न है। कोई सुविधा ही नहीं नहीं मिली है ना अभी तक। कोई बताओ क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन कहते हैं कि रामपुर तो एकदम चकाचौंध है, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। देखो विकास तो पहले जो हुआ है अब वो पहले जैसे अब बात नहीं है। यहाँ पे कहीं रामपुर में भी नहीं है न कहीं है। किसके कार्यकाल की बात सब कर कुछ रहे हैं? देखो, सब कुछ बना हुआ था। यूनिवर्सिटी बनी हुई थी रामपुर आजम के अंदर। कार्यकाल जी की बात जी कर जी रहे जी हैं। जी। और सब कुछ लैपटॉप बांटे उन्होंने, सब कुछ लेडीज़ के लिए सब कुछ कम बढ़िया करा। अब बताओ क्या काम है? कुछ भी नहीं है। कोई काम नहीं। कहीं अच्छा नहीं। देखिए, काम की बात करें तो बीते जो यहाँ पर सांसद थे उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्योंकि उन्होंने भी अपना यहाँ पर समय दिया है। किसने? लोधी जी की अगर बात करें तो लोधी जी ने तो कुछ नहीं करा है। अभी तक कुछ करा ही नहीं है। कुछ भी नहीं करा। नहीं, कुछ भी नहीं करा है। उम्मीद इस बार किससे लग रही है? अब कैसे देखो, अखिलेश यादव जी जरूर जीतेंगे इस बार, ठीक है ना? और उन्हीं की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जीतेंगे जी जी। इस बार? ये- सपा खुला बिल्कुल रहे। बिल्कुल हाँ। फुल उम्मीद से और फुल दिल से कह रहे हैं इस बात को। लेकिन जिस विकास की जनता इस समय बात कर रही है, आजम खान का गढ़ कहा जाता है इस रामपुर की धरती को, लेकिन इस बार अखिलेश और आजम जी में भी अंतबंध देखने गई। सुनने में आया कि उससे भी प्रत्याशी खफा है नहीं, इस बार तुम देखना। कि बाहर का कैंडिडेट नहीं, इस बार तुम देखना अखिलेश जी यादव जी जीतेंगे इस बार हाँ। रामपुर से, हमारे यहाँ से, ठीक है नहीं? हाँ। सरकार उन्हीं की बनेगी इस बार। सरकार और उनकी बनेगी। हाँ। छप्पर फाड़ के वोट पड़ेगा अखिलेश यादव जी को। छप्पर फाड़ के वोट पड़ेगा इस साल। तो जनता जो है जम मतलब के वोट सपा के पड़ेगा। साथ खड़ी होती नजर आ रही है। जी 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 जी, तो कोई नहीं रोक देखिए, रहा है। जनता जो है सपा के साथ खड़ी होती जा रही है। क्या नाम है? आशीष यादव। आशीष यादव। कैसे देख रहे हैं यादव जी चुनावी माहौल है? मतदान कर दिया? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। बिल्कुल। अच्छा, क्यों? इंडिया गठबंधन है इसे। क्यों मतलब किन मुद्दों को लेकर के आप इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाह रहे हैं? बेरोजगारी है, संविधान के खिलाफ जा रहे हैं भाजपा वाले। हम्म, और बहुत बड़े है, नौकरी भी नहीं है इस सरकार में, महंगाई है, हम्म, बहुत चीज़ें, काफ़ी मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ पब्लिक का क्रेज इस बार है। अच्छा, इसलिए जी।
रोजगार का मुद्दा जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और दूसरी महंगाई। महंगाई चरम पे है। बिल्कुल चरम पर है। अगर यहाँ के सांसद जी की बात करें तो कितना परिवर्तन ले आए हैं? रामपुर में जो भी सांसद या विधायक चुने गए हैं ये सिर्फ पुलिस के दम पे बने। जनता जनार्दन इनको नहीं चुनती है कभी भी। पुलिस के दम पर बने, क्यों ऐसा लगता है कि पुलिस के दम पर बने? उपचुनाव में बने, ये जनरल चुनाव में कभी भी नहीं जीतेंगे। इस बार भी आप देख लेना। अच्छा, तो इस बार रामपुर की जनता किसके साथ? मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के साथ है। नदवी के साथ है। जी, बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत से प्रत्याशी इस बात से भी खफा हैं क्योंकि आजम की बात अखिलेश जी ने नहीं मानी। आजम से क्या मतलब होता है? प्रत्याशी तो अखिलेश यादव भी उतारा है। हाँ। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। तो सब लोग मतलब वोट जिस देंगे। तरीके से रामपुर समाजवादी गढ़ कहा जाता था तो इस बार भी कुछ वही तो दिखेगा। समाजवादी गढ़ है, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है तो गढ़ तो समाजवादी का कहलाया जाएगा ना। हाँ, अरे बड़ी जबरदस्त बात करते हैं आप। क्या नाम है आपका? नूर नाम है। नूर जी, कैसा नूर लाने की जरूरत है रामपुर में? बिल्कुल 100%। कैसा 100%? क्या? पहले बात तो हमें ये चाहिए कि ये जो अब तक सरकार है हाँ, इसमें हमें ये अमित भाई गए हैं, मैं नूर हूँ। हाँ, पहले हम दोनों एक साथ रहा करते थे। हाँ, इस सरकार में ये रहा है कि हम दोनों को एक दूसरे से नाम बताना पड़ता है कि ये अमित हैं और मैं नूर हूँ। पहले हम दोनों एक साथ रहा करते थे। ये इस मतलब में जो है पहले जी। धार्मिक को लेकर ज़्यादा इस सरकार में बवाल रहा है। हाँ। जे हिंदू मुस्लिम ज़्यादातर यही झगड़े रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो अखिलेश की सरकार थी उसमें सबको एक बराबरी का सम्मान दिया जाता था, लेकिन इस सरकार में ऐसा अच्छा, नहीं हुआ था। अभी हमारी जिशान जी से बात हुई थी प्रत्याशी से, तो वो कह रहे थे कि काफ़ी लोगों के वोट भी काटे गए हैं या उनका नाम नहीं आया है। तो क्या ये मतलब हर उसी के साथ में या कुछ और बातें हैं? हाँ, ऐसा समथिंग कुछ लोगों के साथ पाया गया जो बेचारे जागरूक नहीं हैं, जो इस चीज़ में जानकारी नहीं रखते हैं। अब जो वोट का वैल्यू जानते हैं उन लोगों ने पहले से इस चीज़ पे काफ़ी रोक लगाई कि हमें हमारा वोट है या नहीं है, कैसे वोट कटा कैसे नहीं कटा है। ताकि जनता थोड़ा पढ़ी लिखी कम है, इस वजह से थोड़ा सा कम लोग जानते हैं। अब बेचारे लोग काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर पर्ची वर्ची बन रही है वोट की। बाकी तो रामपुर की धरती पर किसको लाना जायज़ होगा? अखिलेश 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 एकदम 3 बार जबरदस्त तरीके से। 100% मैम। क्यों लगता है कि अखिलेश जी आएंगे तो विकास ऐसा है, वो होगा? अखिलेश का जो रहता है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो इस टाइम मौजूदा हाल में सरकार चल रही है ये केवल एक ही धर्म को। भाजपा वाले कहते हैं कि ये केवल एक पक्ष को देखते हैं, हम तो धर्म जात करते नहीं हैं। अब की बार 400 पार तमाम नारे लगाती दिख रही है। हाँ, 400 पार भी हो जाएंगे लेकिन उनके तरीके से हो जाएंगे जैसा उन्होंने टारगेट कर रखा है। बट हम उनके लोग तरीके इस बात को क्या? नहीं मानते। मैं इस बात में क्लियर नहीं कर सकता। मैं हम सो सॉरी। अच्छा, इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके तरीके से हुआ तो 400 पार। 100% हुआ है। इससे पहले भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये हमारे इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी होना इम्पॉसिबल नहीं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। हाँ। मगर ये क्या लेकिन जनता कह रहे भर हैं की। कि आजम जी की बात अखिलेश ने नहीं मानी, उनको कहा गया था यहाँ से लड़ो। देखिए वो आपस की बात है उनकी, बट हम लोग पहले से ही अखिलेश को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस टाइम आजम खान जेल में, अब इन्होंने मोहिबुल्लाह को इनको उतारा है तो उनके साथ हैं हम। कह रहे हैं कि बाहर का प्रत्याशी ले आए हैं। अब उनको जो बेहतर उतारना था लगा, तो रामपुर के उससे उतारते। उनको जो बेहतर लगा हाँ, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता मैम। उनको बेहतर जो लगा। चलिए ठीक है नूर जी, आपने बहुत ही अच्छे से रामपुर की नूर की बात करी है। मतदान कर दिया दादा? क्या बात बेटी? मतदान कर दिया? मतदान तो कर दिया। तो सबसे पहले हमारा फर्ज है। हाँ, फर्ज है। कितनी रामपुर की सियासत बदलती देखे हैं पहले के मुताबिक, और अब रामपुर कितना बदल गया? रामपुर हाँ, देखो, मैं अपने स्तर से बताऊं या सबके स्तर से बताऊं? अपने स्तर से बताओ, फिर हम सबके स्तर की बात कर अब लेंगे। मेरे स्तर से तो ये है बेटे, जितने भी यहाँ रहे हैं प्रतिनिधि जनता के, हाँ, सबने कुछ ना कुछ तो काम किया ही है। हाँ, हैं? और अब जो हैं वो भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। जहाँ तक मतदान की बात है हाँ। तो ये हमारे पूरे भारत का विषय है। और मतदान जो बेटे, मैं तो हिंदू हूँ, हैं? और देश में जो है मोदी ने बहुत कुछ किया है। मोदी ने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है, थोड़ा बहुत थोड़ी किया है, देश में किया है, तुम्हें भी किया होगा शायद। हाँ, मोदी ने सबके लिए किया है, किसी जाति विशेष को देख के नहीं किया है, मुसलमान को देख के नहीं किया है, या खाली हिंदू को देख के नहीं किया है। हाँ। है, उसने सबको देख के किया है, समानता के भाव से लेकिन किया है। कहा जा रहा है कि ये भाजपा जब से आई तब से ही धर्म जात शुरू तो हो ये गया अपने है। अपने विचार हैं लोगों के बेटी, हाँ। अपने अपने विचार है। हर आदमी अपना बाकी अपना स्वतंत्र है ना? और इसके लिए भी स्वतंत्र है मतदान के लिए। हाँ, लेकिन अगर ठीक है, ये तो आपने अपनी बात कह दी। हाँ। अब हम सबके स्तर से जानना चाहें कि रामपुर कितना बदला, तो क्या लगता है? मैं समझता हूँ सबके स्तर से भी रामपुर में बहुत विकास हुए। अब से नहीं, बहुत दिन से होते रहे। हाँ। ये नहीं कह सकता हूँ मैं कि साहब इन्होंने ही किए हैं विकास। हाँ, विकास तो आजम खान ने भी किए, विकास तो उससे पहले भी हुए। कह रहे हैं
सांसद जी विकास तो मिट्टी मियाँ ने भी किए, लोधी किन्होंने नहीं किए। कह रहे हैं कि लोधी जी ने कुछ काम नहीं ना किया। पहले लोग भूखे मर रहे थे, ना आज भूखे मर रहे हैं, मगर इतना जरूर है आप फोकट का खा रहे हैं। फोकट का खा रहे हैं। और भाई कैसे? किसी के राशन का हाँ। 2 पैसा नहीं जा रहा है। हाँ मैं भी जानता हूँ, मेरे यहाँ से भी नहीं जा रहा, कोई पैसा नहीं जा रहा, मिल रहा है हाँ और सबको मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है। हाँ। और क्या जानना चाहती हूँ? अरे भाई एक नूर जी थे हमारे, वो तो कह के गए अखिलेश अखिलेश अखिलेश। हाँ। देखो सुनो सुनो सुनो, अब मैं एक बात बता दूं, अखिलेश की आ तो रही नहीं, ये तो गारंटी है। क्या बात नहीं कर रहे आ हो रही। काका? अरे भाई आई नहीं रही, किधर से आ जाएगी, कैसे आ जाएगी ये बताओ। नहीं आ रही। अरे अगर कहते हैं एक बात- राम नहीं, नहीं, हम नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ उस अरे बात के काका लिए। तनी बात तो सुनो। अरे भाई ये बेचारे हैं, ये हमारे राजा भैया हैं, हैं? राजा भैया हैं। ये तो अखिलेश को देंगे ही वोट, हाँ ठीक। काहे? हमारा कोई ब्राह्मण खड़ा हुआ नहीं है, हम कैसे देंगे वोट? अब मुझे बताओ आप जरा। फिर अभी कहते हैं कि राजनीति हाँ? नहीं करते, फिर कह रहे ब्राह्मण नहीं खड़ा किया तो अब हम किसको वोट दें? ना ना ना, हाँ, तो यहाँ जातियों का काम नहीं चल रहा देश का, हाँ, क्षमा करो, हाँ, देश का काम चल रहा है बहुमत से, बहुमत से और बहुमत जो है वो बहुमत भाजपा का ही आ रहा है। बहुमत भाजपा का आ रहा है। देखो अब बात ये आ गई, तो हम तो मुसलमान हैं, तो हम क्यों अखिलेश यादव को दे रहे हैं? नहीं, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं आराम से ले सकता है। है, जो सबको दिल की छोड़ बात है सकता कि ये दिल से मान लेता है आदमी कि हर जिसको आदमी वोट देना आजाद है है। उसे ही वोट देता है। हर आदमी आ जाए वोट पर देने आपने के कहा कि उस स्तर से विकास नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ। अब देखो इनको अच्छा लग रहा है, इनके लिए कुछ हक में अच्छा हो गया होगा इसलिए अच्छा बोल रहे हैं, किसी के लिए नहीं हुआ है अच्छा, इसलिए वो उसी हिसाब का बोलता है। अब सबके लिए अच्छा तो नहीं हो देश सकता में भाई। सबको अच्छा हुआ है, नहीं। मगर अपनी अपनी बुद्धि है, सोचने की बात है। जो जगह सोचता है, अच्छा ये बताओ अनाज पहले भी मिलता था, आपको नया हैं? नहीं मिल रहा अनाज। अनाज पहले काका भी ये मिलता था, बताओ। अनाज को छोड़ दो, अनाज मिलता था। अनाज को छोड़ दो आप- बेटे, बेटे तुम्हारी और मेरी पहचान आज देश में बहुत ऊपर हो रही है, आप कह रहे हो पूरी कि दुनिया में हो रही है। नहीं, आप अरे कह रहे हो छोड़ो, खाना- अरे काका गले ताली बजनी चाहिए ये एक बार। इनका काम थोड़ी चल रहा है। ये कह रहे हैं, खाना मिल रहा है, खाना पहले भी मिलता था ना, पहले कोई ये थोड़ी अनाज पहले भी मिलता था, ये अरे, सरकार से पहले भी अनाज मिलता था, बहुत सारी इतनी सुविधाएं है, होती थी। इतनी सुविधा है, जी, और जी। उसके सुविधा के बाद भी कह अगर रहे हैं कि आदमी केवल राशन से पैसा देश खत्म चलेगा। करे तो अलग सुनो बात है। काका, सुन भी तो मैं लो तो तुझे उसकी। कहता हूँ। नहीं सुनो, काका सुनो। ये कह रहे हैं कि राशन से क्या केवल देश चलेगा, फ्री देते अरे रहेंगे भाई तो? मेरे हाँ, देश तो चलेगा, देश तुम्हारे थोड़ी चलेगा भैया, इनसे थोड़ी चलेगा, हाँ, है? देश चलता है बहुमत से, हाँ, और बहुमत भाजपा का है, बहुमत भाजपा का है। हाँ। वो कह रही है 400 पार, फिर भाजपा आ रही है। फिर भाजपा आ रही है। हाँ, हाँ। ये कोई नहीं, अरे फिर भाजपा ये कुछ नहीं है, कौन आए सब अपनी अपनी किस्मत आएंगे, और ये जो लगाने तो जो जिसको चाहने वाला है उसको डाले वोट, वो किस्मत के ऊपर के कौन जीते कौन हारे। ये कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है, देश दुनिया में नाम हो हर रहा है। चीज की बात नहीं है, हम युवा एक क्या तरफ नहीं सोच कह रहा रहे। है? भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बस ये है कि किस्मत है किसके हक में पहुंच जाए प्रधानी, बस यही है। तो भाई ये नहीं प्रत्याशियों का फैसला तो जनता करेगी ना, उनकी जनता- किस्मत तो चार जनता लड़कियां- करेगी। अब जनता- चार लड़कियां एक गिरता है, क्या? 4 लड़कियां एक गिरता है। हाँ। एक जमाना था आदम की चूची बोल रही थी, हाँ, बोल रही थी, हाँ। आज बेचारे वहाँ अपने दिन काट रहे हैं। हाँ, तो राज करके नरक तो सबको होता है, हाँ। जो गलत करेगा उन्हें भी आकर नरक हो जाएगा। आजम ने जितना रामपुर के लिए, अगर जनता अरे के- काका सुनो अगर भी जनता तो, के लिए जनार्दन का बोलते काम जा रहे करेगा, हो। सुनो, अगर जनता को जनार्दन का काम करेगा नेता तो विजय पाएगा, और जनार्दन का काम नहीं करेगा, शोषण करेगा तो हार जाएगा, हाँ। सीधी बात है। तो चलिए देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सहमत है इनकी बात से? जो अपने अपने विचार है भाई। क्या लग रहा है? अपने सबके विचार है, सहमति क्या? सहमति का क्या देख रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए इसमें? हाँ, वो कह बदलाव। रहे हैं कि बीजेपी को ही ले आओ। नहीं, बदलाव होना चाहिए। हाँ, हर बार हर इलेक्शन में हर बार बदलाव होना चाहिए। हाँ। मेरे नाच से काम नहीं चल रहा है, कह रहे राशन फ्री मिल रहा है। राशन से कुछ नहीं हो रहा है। डीजल देखो, पेट्रोल देखो, दुनिया की महंगाइयाँ देखो, कितनी महंगाइयाँ हैं। सिलेंडर 300 से 1500 का हो गया। हम पहले इनसे मुद्दा पूछ रहे थे तब नहीं बताए, अब मुद्दे बता रहे हैं। हाँ बताइए। सिलेंडर 300 से 1500 का हो गया। पेट्रोल 60 रुपए से 100 रुपए हो गया पेट्रोल। कितना बदलाव होगा और कितना चाहिए बदलाव बताओ? हाँ, ये मतलब बदलाव महंगाई हुई है। बदलाव हो रहा हाँ, है, यही बदलाव हो रहा है। यही बदलाव हो रहा है। जी मैम, ये बदलाव हो रहा है। काका तो इतने देर से चिल्ला चिल्ला कह गए। अब कोई की बात बार- नहीं, वो बोलते हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कुछ कह नहीं हाँ। सकते, अपनी इच्छाएं हैं। हाँ। बाकी महंगाई से जूझ रही है जनता। महंगाई से जूझ रही है। इधर आइए काका, उधर आइए, इधर आइए। हाँ, मतदान कर दिया? क्या मुद्दे थे? मुद्दे तो समाजवादी के ही हैं। समाजवादी के? समाजवादी के मुद्दे कैसे हो सकते हैं? मुद्दे तो जनता के होंगे ना। जनता के ये कि सिलेंडर की 1150 को मिला है, कहाँ से लेगा गरीब आदमी? अब के 15 का सरकार 1500 को मिलेगा, अब कर दिया 800 रुपए का, 900 रुपए का। हाँ, और इससे पैसा नहीं है, बेचारा कुछ डाल लिया, कुछ डाल लिया, वो डाल लिया, आदत बढ़ गई,
तो सिलेंडर रोटी पक रही है, लकड़ी को महंगाई है, महंगाई बढ़ गई है। महंगाई हर चीज की महंगाई है, बदला अच्छा, मत कौन चीज है। सांसद जी ने कैसा काम किया है जो अभी थे? देखिए कह रहे सांसद जी आए नहीं है, ये नहीं आया, नहीं आए। टाइम मिला, ये कोई नहीं देखिए बता रहे सांसद जी आए नहीं, आप कह रहे बड़ा विकास हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं बेटी? हाँ, आया, कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया, ये कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। देखिए दादा कह रहे हैं कि कोई आया नहीं है सांसद, क्या बताएंगे? सब बात मुझसे ना पूछो आप, और भी लोग खड़े हैं बेटी, सबसे पूछो। क्या एकदम जबरदस्त जवाब देते हैं। आपका काम है निष्पक्षता से सबकी राय लो। हाँ तभी तो हम निष्पक्षता से आपसे पूछ रहे हैं। देखो ये लोकतंत्र का पर्व है, सुनो, जी। लोकतंत्र का पर्व है, इसमें हर आदमी स्वतंत्र है, हाँ, हर आदमी आजाद है, कोई चाहे कुछ करो। हाँ। क्या बात अच्छा है? ये बताओ काका, यहाँ पर इतने लोग हैं, इन्होंने कहा है कि महंगाई का मुद्दा जो है ना वो सबसे बड़ा है। हाँ। महंगाई देख रहे हैं आप? कुछ नहीं है महंगाई, हाँ, कौन सी महंगाई है बताओ, किस चीज कह रहे पर हैं महंगाई सिलेंडर है? कितना हो गया? 11:15 पहले के लोग सुविधा में है, हाँ। पहले के लोग ज्यादा सुविधा में है, ज्यादा सुविधा में है, ज्यादा सुविधा में है। 500 का मिला था, पहले 500 का मिलेगा, 400 का। कह रहे 500 था पहले। अरे सबको सुविधा मिल रही है, हाँ, ये तो अपने अपने कहने की बात है। हाँ, उस हिसाब से इनकम है, जैसी महंगाई है जैसी महंगाई। और नहीं चलेगा। हाँ। हाँ, ये तो अपना अपना विचार है बेटी, का विचार कुछ, आदमी का विचार कुछ और है। अपनी अभिव्यक्ति को हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? इस बार चुनाव में मोदी जी फिर आएंगे दोबारा लौट कर। मोदी जी आ रहे हैं। क्या लग रहा है काका? तो बोलना ही नहीं आता है, लो भाई, मुझसे तो बोलना ही नहीं आता है। बोलना नहीं आता है। मतदान किया? मतदान कर, ठीक है, आप हमें वो मत बताइए, रामपुर में कितनी दिक्कत है? बेचारी पीट रही है, मोदी आ रहे हैं ना, नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है काका, वो बच्ची है वो। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे थे इस बार? हमें इस बात का कोई पता नहीं। अरे रामपुर में काका है? मतदान करना था तो मतदान किया आपने, ये बताइए रामपुर में कितनी दिक्कतें हैं और कितना बेहतर है रामपुर? दिक्कतें तो यूपी में पूरी है, कोई हमने तो कोई देखी नहीं है आज तक ये। और पहले से खिला रहा है, क्या नाम है, गेहूं चावल, अब बाजरा खिला रहा है। बाजरा खाने का टाइम है, काका बता रहे हैं। बाजरा खाने का टाइम है। हाँ। नाज महंगा हो गया तो अब नाज खरीदा नहीं जा रहा है सरकार से, तो अब बाजरा खरीद के खिला रहे हैं पब्लिक नहीं, को। हम फ्री राशन दे रहे हैं। तो ऐसे फ्री राशन खाने से हो क्या रहा है? पहले हम खा रहे हैं, महीन खाते खाते पेट मोटे हो गए तो बाजरा खाओ। नहीं, बाजरा खाओ, मोटा अनाज खाओगे तो शरीर बढ़िया रहेगा। ये तो आरोप में WHO भी इसको प्रतिपादित कर रहा है। WHO कह रहा है कि आप मोटा अन्न खाओ तब शरीर हल्का होएगा। तमाम देखो जहाँ भारी भारी पड़े हुए हैं लोग, कह रहे हैं कि अभी तक पेट मोटा हो रहा था इसलिए बाजरा खाओ। खाओगे तभी तो हल्के हो रहे हो। मोटा अन्न खाओ आराम से, नहीं क्या मोटा नहीं हो रहा है। मतलब भाजपा फिटनेस का भी ख्याल रख रही है। मोटे अन्न की कीमत बनवा दी, कीमत किसान को, किसान फायदे में। कह रहे हैं कि भाजपा फिटनेस का भी काम कर रही है। मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ, ठीक है, अच्छा चलिए, तो मजाक का दौर था, मुद्दों की बात करें तो क्या मुद्दे हैं रामपुर के, ये बताइए। अब मुद्दे हम जा ही नहीं रहा रामपुर, तो हमें क्या पता मुद्दों का, ये तो पढ़े लिखों को पता। यहाँ क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत है तो बहुत कुछ है। हाँ तो बताओ, तो बहुत कुछ है तो बहुत कुछ में क्या है? याद हो तो बता। इतनी दिक्कतें हैं कि याद नहीं है। चलो ये बताएंगे। अच्छा देखो, लोग कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, रामपुर का विकास नहीं हो रहा है। ये 3 मुद्दे तो हमने गिना दिए, कि क्या ये मुद्दे हैं? नहीं, गलत झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम सरकार अच्छी चल रही है। कह रहे हैं कि बाजरा खिला रहे हैं बीजेपी वाले। बस कुछ नहीं, दिमाग में ये बिठा लिया है बीजेपी की बुराई करना, और कुछ नहीं है। ये बिठा लिया है दिमाग में, और कुछ नहीं है। तो देखिए भाई, चुनावी चर्चा है, लोगों का अपने अपने तरीके से उनके मुद्दे हैं, अपनी अपनी सोच है, अपने मतदान है, लेकिन किस तरीके से पटवाई की मुसलमान क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका भी कहा जाता है,